खबर शामिल करते हैं खुशाब से अपने नुमाइंदे उमर जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए पंजाब के तमाम इज़लाक़ के इंतज़ामी अफसरान सियासी समाजी नुमाइंदों से मुखातिब हुई और उन्होंने पूरे पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री स्कीम का आगाज़ किया, जिसमें यूनियन कौंसिल से लेकर मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन के घरानों और अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसके जरिए पंजाब के अवाम के घरों की तादाद अफराद की सोशल सीट्स का पता चलेगा। फिर इसके जरिए भी तरक्की और माली इमदाद की स्कीम लाने के लिए आसानी होगी। इनका कहना था कि गुज़िश्ता रमज़ान पैकेज के दौरान सही डाटा नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सही डाटा कलेक्शन के जरिए ही अवाम की फलाह बहबूद की स्कीम लॉन्च की जा सकती है, इसलिए यूनियन कौंसिल लेवल पर सहूलतकार कमेटी बना दी गई है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढहरकी से हमारी नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 22 साला खातून 2 बच्चों के मां को मुबैना जहर देकर हलाक कर दिया गया। वरसान नरली गांव मोहम्मद बाग शहर के रहायशी खातून माई साजिदा शहर को मुबैना जहर दिया गया। रेती पुलिस को इतला मिलने पर लाश सिविल अस्पताल ढहरकी मुंतकिल कर दी गई। ढहरकी इंसाफ शहर माई साजिदा से दोस्ती करना चाहता था, इसने अदली शहर से मिलकर जहर दिया है। रेती हद थाने की पुलिस ने हलाक होने वाली साजिदा माई के शोहर याकूब शहर वल्द नवाज शहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढहरकी से नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक ढहरकी में गुज़िश्ता 5 घंटों से कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया। ट्रैफिक के रवानी मुतासिर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रोज़ खातून को मुबैना जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, ना ही मुल्ज़मान गिरफ्तार कर रही हैं, उल्टा हमारे 2 अफराद गिरफ्तार किए हैं। कौमी शाहराह से तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए जाते। वरसान रेती के इलाके में शादीशुदा खातून को मुबैना जहर देकर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाली खातून की शिनाख्त साजिदा के नाम से हुई है। कत्ल की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढहरकी से नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में निजी क्लिनिक के अताई डॉक्टर का गलत इंजेक्शन, 15 साला लड़की की हलाकत के बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन इन एक्शन। हेल्थ केयर कमीशन सखर टीम के अताई डॉक्टर्स पर छापामार कार्रवाइयां। कादरपुर में इंसानी जानों से खेलने पर 2 अताइयों पर मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ सोमरू मुकदमे में अताई डॉक्टर नारायण दास नामजद, एक नामालूम डॉक्टर शामिल। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सखर से आई टीम की इतला पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों के क्लिनिक से छोड़कर फरार हो डायरेक्टर फरार डॉक्टर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। क्लिनिक्स को सील कर दिया गया है। फरार होने वाले अताइयों के खिलाफ कार्रवाई में लाई जाएगी। किसी को भी इंसानी जानों से खेलने और नुकसान पहुंचाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ओन न्यूज़ टीवी चैनल के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई रकबा से गुजरने और जामन तोड़ने पर ज़मींदारों का 2 खवातीन पर डंडे और कुल्हाड़ी से तशद्दुद। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत के नोटिस पर चकपेदी पुलिस ने मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। थाना चकपेदी के इलाका महेंद्र सिंह में मेहनत मजदूरी के लिए ज़मींदार की ज़रई रकबा से गुजरने और जामन तोड़ने पर मुकामी ज़मींदार शाह अली ने अपने बेटे मुजम्मिल शाह के हमरा 2 खवातीन को डंडे और कुल्हाड़ी से तशद्दुद का निशाना बना डाला। जमींदारों के तशद्दुद का शिकार खवातीन आपस में चची भतीजी हैं। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत के वाक़े का नोटिस लेते हुए खवातीन पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई और फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। थाना चकपेदी पुलिस ने यासीन नामी शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके वाक़े के मरकजी मुल्ज़िम शाह अली को गिरफ्तार कर लिया है। चकपेदी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुल्ज़िम से तफ्तीश जारी है। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन पर कायम करदा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पाकपतन खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान की सरखूबी के लिए कोशा है। पाकपतन पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनके हकूक़ के लिए हमावक्त कोशा है। बरकतपुर जामिया मस्जिद करमावाला में तहरीक मनहाजुल कुरान की तरफ से माहाना दर्स इरफान का बयान किया गया, जिसमें मोहम्मद सलेमान आज़म कादरी ने खुसूसी बयान किया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। मोहम्मद सुलेमान आज़म कादरी ने ख़ताब करते हुए कहा, जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिया वो दोनों जहानों में लानती है। ऐ अल्लाह पाक हमें हुसैनियत का मतलब समझने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने मेरे आका की आल पर बुग़्ज़ रखा, यजीद का प्रचार किया, वो लानती और जहन्नमी है। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखें। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन पर बहुत से आलम अपनी मर्ज़ी का बयान करके सिर्फ़ सोशल मीडिया पर फितना फैलाते हैं और ये सारे यहूदी एजेंट हैं। खुदा के लिए इनसे अपने बच्चों को दूर रखें और दीन की तालीम हासिल करवाएं। मैं डॉक्टर
हबीब अहमद सोहरवर्दी और उनके साथी जुल्फ़कार एडवोकेट और उनके तमाम साथी जो माहाना दरस कुरान की महफिल का इनकाद करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे आका की आल ने अपना सर कटवा दिया मगर अपने नाना के दीन को बचा लिया। ऐ लोगों, कुरान पाक की तिलावत और नमाज पढ़ा करो, इसमें कोई रायत नहीं की जाएगी। आखिर में दुरूद पाक का नजराना पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। खबर शामिल के तहरीर नवाज से सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, लीडरान, अहदेदारान, बिलखसूस कारकुनान को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ गो हैं रब करीम सदर मोहतरम का साया पाकिस्तानी कौम पर हमेशा सलामत रखे। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई टिकट होल्डर राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने कहा, आसिफ अली जरदारी मर्द हर जुरत और इस्तकामत का पहाड़ और पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लीडर हैं। इनका शुमार बैनुल-अक़वामी लीडरान में होता है। इनकी सियासी बसीरत, दानिशमंदी ने वतन अजीज को हमेशा बहरानों से निकाला है। राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने सदर आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह के मौका पर कहा कि आसिफ अली जरदारी ने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया, सख्तियां सोबतें बर्दाश्त की मगर असूलों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी लीडरान में से सबसे ज़्यादा पाबंद सलासल रहने वाले रहनुमा हैं। अपनी आला रवायात इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार की सियासत को फ़रोग़ दिया और बदतरीन मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद कभी मुल्क के सलामती को सबताज करने की कोशिश नहीं की। खबर शामिल करते हैं बार खान से। ज़िला बार खान 26 जुलाई पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला बार खान में भी इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर ज़िले सदर PTI हाजी तारिक खान खेतरान और BNP मंगल सुन्नी तहरीक ने एक रैली का इनेकाद किया है। प्रेस क्लब बार खान चौक से शुरू हुई, बार खान सिटी बाजार से होती हुई मेन सिटी बाजार में जलसे की शक्ल अख्तियार कर ली। रैली में शुरा की जानिब से नारे लगाए, ना वो बागी ना हो गद्दार, कैदी नंबर 804, शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। आखिर में ज़िले सदर हाजी तारिक खान खेतरान ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। बलूचिस्तान के अवाम पर जुल्म किया गया है। खाद पर पाबंदी, चीनी पर पाबंदी आयद करने के बावजूद अभी मुर्गी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। और BNP मंगल के सदर सदीक खेतरान ने भी शुरा से खिताब किया। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। बिजली के टैरिफ में कमी की जाए, स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए, अशिया खुर्दनोश और तनख्वाहदार तबका पर लगाए गए नाजायज टैक्स खत्म किए जाएं। चंद लोग IPPs मालकान की शक्ल में अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा कि फार्म 47 से मुसल्लत हुक्मरानों को तो वैसे ही हक नहीं कि असम्बलियों में बैठे, ऊपर से उन्होंने अपनी मरात भी बढ़ा ली। हुकूमती अखराजात में 25% इजाफा हो गया है। हुक्मरान और इनकी फैमिली सरकारी गाड़ियां, फ्री पेट्रोल, बिजली, गैस इस्तेमाल करती हैं। ये लोग टैक्स देते ही नहीं और ना ही अपनी अयाशियां और मराद ख़त्म करने को तैयार हैं। आवाम की ज़िंदगी जीरन बना दी गई है, लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। जाली हुकूमत IMF के एजेंडे को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर रही है। आवाम टैक्स देते हैं मगर इन्हें सेहत, तालीम, अमन और इंसाफ दस्तयाब नहीं। जालिम हुक्मरान आवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकते तो टैक्स क्यों लेते हैं? टैक्स लेते हैं तो सहूलियात भी दें। आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कौम गुलाम का तोक अपनी गर्दनों से उतारने का वक्त आ गया है। नौजवान तैयारी कर लें, इस साल के आखिर तक आम इंतखाबात का ऐलान होगा। मंजिल करीब है, कोई भी मोर्चा छोड़कर ना जाए। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे लिरज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर महर में नौजवान गडानी इत्तेहाद की जानिब से शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। धरना मुजाहिरीन तालिब गडानी, वहीद गडानी, अब्दुल सलाम गडानी, मंसूर गडानी और दीगर की क़यादत में पंचगली चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब खानपुर महर के सामने धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। जालिम वडेरों ने सिंध के अजीम आवाज़ नसरुल्लाह गडानी को शहीद करके हकीकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की है। पुलिस शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी, जो कि अफसोसनाक फेल है। शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। ज़ाती ख़बर आहे, कुल सिंध जे शऊर खे ख़बर आहे त ॾींहं ॾिठे जो उन्हनि जे वाठनि ख़ालिद लुंड, नूरू लुंड ऐं शहबाज लुंड जे वाठनि सरेआम 12 बजे क़तल कयो ऐं पीला दिलेरी सां उन्ही खे वारसनि उन्हनि जे नाला न ॾिना। उन जी सिंध गवर्नमेंट जे ख़ुदि पंहिंजे पुलिस जेका आहे उन्हनि खे निर्वार करे साम्हूं आंदो। हे जेके बरकत लुंड, असगर लुंड, अब्दुल्ला लुंड जो को दुश्मनी न हुयो नसरुल्लाह गडानी साहबी सां। उन जे इन घोटारनि कातिलनि खे फुल फौर गिरफ़्तार करे उन्हनि खे अंदरि कयो वञे।
वाला में गला मंडी के इजाफी जगह पर जमा बरसाती पानी आड़तियों और किसानों के लिए दर्द सर बन गया। गुज़िश्ता एक माह से गला मंडी के तरफ में खड़ा बदबूदार पानी शदीद ताफुन फैलाने के साथ साथ कारोबार भी मुतासिर कर रहा है। आड़ती ज़रिए अजनास की खरीदो फरोख्त ताफुन ज़दा माहौल में करने पर मजबूर हैं, जबकि गला मंडी की मस्जिद भी गंदे पानी का हिसार में आ चुकी है, जिसकी बायस नमाजियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। गला मंडी की आड़तियों और किसानों का कहना है कि मुताल्लिका काम को कई बार निशानदही के बावजूद पानी की निकासी नहीं की गई। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। थाना सीरी जिला हैदराबाद नया SHO तो पुराना बेटर रहाना सीरी हालिया SHO अरसलान चन्ना ने नीलाम कर दिया। शाहरुख नामी मंशियात फरोश के हवाले कर दिया। शाहरुख ने मंशियात की सहूलत घर बैठे फराहम करना शुरू कर दी। मंशियात के मुतअद्दिद केसों में जमानत पर रहा। शाहरुख सीरी थाने का SHO बन बैठा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार, सूबाई वज़ीर महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नार्को टैक्स कंट्रोल शर्जील इनाम मेमन, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, हालिया मुकर्रर IG सिंध, DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजू, SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारुक अली लंजार, IG सिंध टास्क फोर्स के अफसरान समेत दीगर तमाम इन इदारों से जो मुल्क की अवाम और नौजवान नस्ल को बचाना है, मंशियात का खात्मा करना है। शहरियों ने हालिया SSP हैदराबाद की भरपूर मंशियात फरोशों के कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया और थाना सीरी में भी कार्रवाई की भरपूर अपील भी कर दी। थाना सीरी के SHO फरहान मेमन की मौतली के बाद नए मुकर्रर SHO अरसलान चन्ना ने पुराने बेटर शाहरुख को थाने सीरी ठेके दे दिया थे। कहते हैं नौशहर फिरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वसलू की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज में सफाई ना होने और बुनियादी सहूलतें ना होने के खिलाफ समाजी सजाग फोरम की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन के खिलाफ मानूर शेख, आदिल अब्बासी, जैन मेहर, सजाद राजपर की क़यादत में म्यूनसिपल ऑफिस तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि नौशहर फिरोज तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जिसमें सफाई सुथराई, पब्लिक लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट्स नाकारा बनी हुई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दीगर सूरत में एहतजाज जारी रहेगा। मजीद बात करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर से। जी सरवर, हम मौजूद हैं नौशहर फिरोज में SSF की तरफ से और शागिद विंग की तरफ से जो एहतियात डाल दी गई थी और हम उनसे मुजाहिरीन से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। बजट है उसमें से आप लाइब्रेरी जो डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी तो 4 पे बैठ रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं। अगर हम जो है उनकी सहूलतों को पूरा किया जाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो सैनिटरी वर्कर्स हैं, 160 सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको वीज़ा पर डाला गया है, जो बने रहे हैं उनके बंगलों पर हैं, तो वापस बुलाया जाए, उनको शहर की सफाई करवाई जाए। ये सरेआम कह रहा है कि मैंने जो है सफाई के लिए दूसरा अमला बुलाया हुआ है, पर हम उसको कह रहे हैं कि यहाँ पर 160 मुलाजिम हैं सैनिटरी वर्कर्स हैं, अगर आप उसको बुलाएंगे तो शहर की सफाई अच्छे तरीके से हो सकती है। पर ये वीज़ा पर उनको डाला गया है और वीज़ा से भी जो उनको डाला गया उनसे 20-20 हज़ार रुपये ले रहा है और सरेआम कह रहा है कि मैं लंजार का आदमी, मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हम उसको बताना चाह रहे हैं कि अवाम में इतना शऊर है और एहतिजाजी सूरत में वो अपनी हक मांगने जानते हैं और ये अपने ही मुलाजिमों की तनख्वाहों से जो है वो टैक्स लगा के, गैर कानूनी टैक्स लगा के उनकी तनख्वाहों को काट रहा है और जो सर्टिफिकेट से उनकी जो है वो फीस इसने बढ़ा रखी हुई है। शहर में कोई भी सफाई नहीं हो रही है, शहर में ना कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो लगी हुई है उसकी कोई भी रिपेयरिंग नहीं करवा रहा है। हमने कई मरतबा उसके दफ्तर में जाके उसको एप्लीकेशन भी जमा करवाई है, लेकिन कोई भी अभी तक अमल नहीं हो रहा है। हम उसको अब मुतालबा नहीं करेंगे उससे, हम उसको ये टारगेट देते हैं, ये उसको कहते हैं कि ये जो भी काम है इस शहर के वो आप करवाओ, अगर नहीं करवाओगे तो आज भी हम रोडों पर हैं और कल भी हम सड़कों पर निकलेंगे। म्यूनसिपल मान्यता सर्टिफिकेट, म्यूनसिपल मान्यता सर्टिफिकेट, पब्लिक लाइब्रेरी के शहर में गंदगी जो हजार, शहर में गंदगी जो हजार, गली गली में शोरा, गली। जैसे कि नाज़रीन आपने मुज़ाहिरीन की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमारे जायज़ मुतालबात जल्द मान लिए जाएं, दूसरी सूरत में एहतिजाज का दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा।
कैमरामैन टीम के साथ सरवर विस्लो, ऑन टीवी नौशर फिरोज। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला मैडम सफ़ा आबिद के अहकामात पर तहसील भर में गैर कानूनी तौर पर लगाए जाने वाले सस्ता बाजारों की बंदिश का सिलसिला जारी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची। तहसील रिपोर्टर तांदियावाला के मुताबिक मामू कांजन कल्याणवाला गिरदनवाह में कायम गैर कानूनी सस्ते बाजारों की बंदिश का सिलसिला जारी। कल्याणवाला शहर में आज बरोज़ जुमा सस्ता बाजार को असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात की रोशनी में सेक्रेटरी हल्का यूनियन कौंसल 96 अली असगर डोगर ने बंद करवा दिया। सेक्रेटरी अली असगर डोगर ने सस्ता बाजार के दुकानदारान हजरात से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात बारे आगाह किया। दुकानदारान हजरात ने असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात को तस्लीम करते हुए वापस पलट के याद रहे कि सस्ता बाजारों की बंदिश हाल ही में रहमे शाह में दुकानदारों की जानिब से होने वाली लड़ाई झगड़े और कत्ल की वजह से की गई। सस्ता बाजारों की बंदिश के हवाले से अवामुल नास की आगाही के लिए लगने वाले सस्ते बाजारों की जगह पर फ्लैक्सें आवेजा करने का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात की रोशनी में यूनियन कौंसल सेक्रेटरी अली असगर डोगर फील्ड में मुतहर्रिक। हम अपने आला अफसरान के हमरा अहकामात को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त कोशा हैं। सेक्रेटरी अली असगर डोगर UC 96। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से हमारे नुमाइंदा चौधरी अलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला में ब्रायलर गोश्त की एक बार फिर ऊंची उड़ान। सरकारी रेट 582 रुपये जबकि मार्केट में 600 रुपये फरोख्त हो रहा है। मुनाफाखोरों मुतहर्रिक प्राइस कंट्रोल कमेटी नाकाम। आरफवाला में ब्रायलर गोश्त की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए हैं। 2 माह के बाद आज फिर ब्रायलर गोश्त की ऊंची उड़ान 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है और इलाकों में 650 के में देहाती खरीदने पर मजबूर हैं। बीफ मटन तो पहले ही गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है, अब ब्रायलर का गोश्त भी आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। कमिश्नर साहिवाल नोटिस लें, प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल करवाएं ताकि गरीब आवाम ब्रायलर गोश्त मुनासिब दामों में खरीद सकें। खबर शामिल करते हैं तहसील नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शिराज अली तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालका नसीराबाद की जानिब से PTI डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी गुलजार शेख, PTI नसीराबाद के ओहदेदारान मंजूर तन्यू, एजाज शेख, अरबेलू शेख और दीगर की सरबराही में पोस्ट ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने आटा, सब्जियां, फ्रूट, तेल, पेट्रोलियम और दीगर चीज़ों को महंगा करके गरीब तबके के लोगों का मुआशी कत्ले आम कर रहे हैं। जाली हुकूमत IMF के हर शर्त मंजूर करके ये बताना चाहते हैं कि हम IMF के एजेंट हैं और IMF के एजेंडे को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर रहे हैं। मुल्क में सेहत, तालीम, अमन अमान तबाही के किनारे पर आन पहुंचा है। इंशाअल्लाह जल्द हमारी हुकूमत आने वाली है और हमारा मुतालबा है कि हमारे कायद इमरान खान के साथ PTI रहनुमा को रिहा करके सारे केस ख़त्म किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA गैबी नवाब सरदार खान चांडियो को कोऑर्डिनेटर और तर्जुमान सहराब गोट टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम चांडियो को अपने हल्का PS 97 सहराब गोट टाउन में अवाम के हर दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं। आज कौंसलर कमाल बंगाली की वालदा के इंतकाल पर इनसे दुआए ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहा कि अल्लाह पाक मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसके बाद सहाफ़ी जलालुद्दीन शाहानी के वालिद बलाज शाहानी के मामू के इंतकाल पर इनके रहायशगाह पर पहुंचकर ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर मीर मंसूर अहमद सोलंगी, वसीम अहमद जतोई, इरफान चांडियो, साबिर हुसैन जतोई मौजूद थे। खारपुर नातिन शाह से खबर शामिल करते हैं। खारपुर नातिन शाह में 2010 से 2022 से सैलाब में स्प्रियू बंद, MNV ड्रेन और खुदावा को पड़े शगाफ का काम मुकम्मल होने पर सैलाब से बचाव कमेटी की जानिब से दी गई कॉल पर पूरे शहर में शटर बंद हड़ताल की गई। शहरी और व्यापारी इत्तेहाद की जानिब से सैलाब से बचाव कमेटी की जानिब से दी गई कॉल पर पूरे शहर की मार्केटें, शाही बाजार, रेशम गली में रोड बंद कर दिया। सैलाब से बचाव कमेटी ने मुख्तलिफ मराहिल में अपनी जद्दोजहद को जारी रखा है, जिसमें जुलूस, एहतजाज, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। सैलाब से बचाव कमेटी के रहनुमा मोहम्मद हाफिज अनवर कहूरो, अली हसन जानूरी, कामरेड सुहेल अहमद चांडियो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सैलाब में हजारों खानदान बेघर हैं। 200 के करीब शहर में फंसे लोग बीमारी और डूबने की वजह से हलाक हुए हैं, मगर हुकूमत ने बंदों का काम और लगे शगाफ अभी तक बंद नहीं किए और जब तक सुप्रियो MNV ड्रेन और खुदावा का काम तसल्ली बख्श नहीं होता हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं चनौर से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मदरास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की वज़ीर आला की हिदायत पर हफ्तावार कुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल शिकायत गोशगुजार की। साइलिन के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों का अहकामात जारी किए। फौरी हल होने वाले मसाइल पर
سائلین کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کیے. فوری حل ہونے والے مسائل پر سائلین کو موقع پر ریلیف فراہم، جبکہ دیگر نوعیت کے مسائل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے. روزانہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت بھی لوگوں کی شکایات سنتے ہیں. زیادہ شکایات میونسپل سروسز بینزین کم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تھی. کوشش ہے کہ کوئی بھی انفرادی شکایت موقع پر ہی حل کروا کر بھیجا جائے. اجتماعی نوعیت کے مسائل بھی فوری حل کروائے جائیں گے. تمام محکموں کو سروسز ڈیلیوری مزید بہتر کرنے کی ہدایت دی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.